हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फल तथा सब्जियों का कटाई पश्चात प्रबंधन तथा मूल्यवर्धन या बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसके आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके लिए लाए गए हैं। तो दोस्तों, क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा तथा साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की श्रृंखला की ओर। और आज का जो प्रश्न है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव -9 से -17 डिग्री सेल्सियस पर जीवित रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सल्मा साल्मोनेला। क्या है? साल्मोनेला। तो साल्मोनेला एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो -9 से -17 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रहता है। इसके साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा जीव समाप्त हो जाता है। तो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम सूक्ष्म जीव जो होता है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि ब्रेड में फफूंदी के विकास को रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रेड में फफूंदी के विकास को रोकने के लिए सॉर्बिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए अचार संरक्षण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अचार संरक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि खुले डिब्बाबंद भोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है। तो इसका सही उत्तर है यह अत्यधिक जहरीला होता है और कभी कभी डिब्बे से टिन का स्वाद भी जहरीला होता है। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि भोजन के पारंपरिक निर्जलीकरण के दौरान और परस्पर क्रिया होती है। तो कौन सी क्रिया होती है? एमिनो एसिड और शर्करा। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है वो है कि खाद्य पदार्थों के उच्च दबाव प्रसंस्करण के लिए आदर्श पैकेजिंग सामग्री है। तो उसको बोलते हैं लचीले पाउच। क्या कहते हैं? लचीले पाउच। अगला प्रश्न है कि एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए ठंड से पहले फलों और सब्जियों के ऊतक तंत्र पर आमतौर पर लागू होने वाली प्रक्रिया है। तो इसको ब्लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग कहते हैं। मेयोनेज तेल और सिरके में अलग नहीं होता है क्योंकि यह एक पारस्परिक कारक के रूप में कार्य करने के लिए अंडे की जर्दी को जोड़ता है। और दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अगला प्रश्न है कि सब्जियों को जमने से पहले ब्लांच करने का मुख्य उद्देश्य है। तो एंजाइमों को निष्क्रिय करना। क्या है? एंजाइमों को निष्क्रिय करना। अगला प्रश्न है कि खाद्य पैकेजिंग के प्रगति के खाद्य उपलब्धता में वृद्धि हुई है। तो इसका सही उत्तर है भोजन को खराब किए बिना स्टोर करना। अगला प्रश्न है एथिलीन है। तो एथिलीन एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एंजाइम है। इसके साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि अर्ध खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो जैसे कि डिब्बाबंद टमाटर, फ्रिज ड्राइड कॉफ़ी, डिब्बाबंद आड़ू इत्यादि। इसके साथ जो अगला प्रश्न है वो यह है कि एंजाइम ब्राउनिंग है। तो यह कच्चे फल और सब्जियों में होता है। किसमें होता है? कच्चे फल और सब्जियों में होता है। इसी के साथ जो अगला प्रश्न है भोजन के संवेदी मूल्यांकन में भोजन के को आंकना शामिल है। तो इसका सही उत्तर है दृष्टि, स्वाद, बनावट और सुगंध का उपयोग करना। अगला प्रश्न है फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के दौरान आमतौर पर होने वाले परिवहन नुकसान हैं। तो इसका सही उत्तर है 30%। अगला प्रश्न है फ्रूट जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो इसका सही उत्तर है कंघी के समान आकार। अगला प्रश्न है और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कटाई के तुरंत बाद खेत की गर्मी वाली सब्जी को हटाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है पूर्व ठंडा। अगला प्रश्न है विश्व सब्जी उत्पादन की प्राप्ति में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम फॉयल की में नमी वाष्प संचरण दर होती है। तो इसमें कम होती है। अगला प्रश्न है कि सब्जी उद्योग में निष्क्रिय करने के लिए आमतौर पर ब्लीचिंग की जाती है। तो इसका सही उत्तर है एंजाइमों की। किसकी? एंजाइमों की। अगला प्रश्न है कि फलों का पकना किसके उत्पादन के कारण होता है। तो होता है इथिलीन के कारण।
अगला प्रश्न है कि एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए ठंड में पहले फलों और सब्जियों के ऊतक प्रणालियों पर आमतौर पर लागू होने वाली प्रक्रिया है, तो उसको ब्लीचिंग कहते हैं। और दोस्तों यहाँ भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कम अम्लीय खाद्य पदार्थ पीएच मान वाले खाद्य पदार्थ हैं, तो इसका सही उत्तर है 4.5 से बड़ा। अगला प्रश्न है पानी की गतिविधि में कमी के लिए न्यूनतम संसाधित भोजन की तैयारी में जोड़ा जाने वाला सामान्य योजक है, तो उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।